हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। हम आपको कभी भी अपनी तरफ से कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते। कोई कोर्सेज वगैरह एक्सेट्रा अपनी तरफ से हमारे पास आपको बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। हमारे पास आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं है और हम आपको प्रभावित भी किसी तरीके से नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने देख लिया, हमारी ऑप्शन लर्निंग सीरीज में अब हम जिन स्ट्रैटेजीज पर पहुंच चुके हैं, वहां पर हम ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड अपने थॉट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप ऑप्शन को राइट करके, से मतलब है कि आप ऑप्शन के सेलर बन करके अपनी पोजीशन को हेज भी रख पाते हैं, कुछ प्रॉफिट्स भी जनरेट कर पाते हैं, लॉसेस को भी कंट्रोल रख पाते हैं और सब ठीक ठाक रहता है। तो वहां पर आप कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाते हैं और प्रॉफिट के प्रोपोर्शन को एक्सपोनेंशियली अपने को बढ़ा भी पाते हैं। वो चीजें भी अभी तक हमने समझने की कोशिश की। आज हम उसी चीज को और आगे लेकर के जाएंगे। आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, वो सब उन चीजों पर अपन लोग बात करेंगे। अब नहीं होगा 1 मिनट का डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आज मैं आपके साथ में थॉट डेवलप करना चाहता हूं कि आपका मार्केट में व्यू है बुलिश। आपको लगता है कि मार्केट में है तेजी, या मार्केट में इस समय बाजार खड़ा है सपोर्ट के ऊपर, या तो बाजार यहां पर रुक जाएगा और यहां से अब बाजार ऊपर की तरफ निकलेगा, बाजार अब और ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। आपके दिमाग में एक ऐसा सा व्यू है। जब मार्केट में तेजी होती है तो तेजी की सिचुएशन में आमतौर के ऊपर हम क्या करते हैं? पहला, हम डिलीवरी ले लेते हैं। दूसरा, हम फ्यूचर को बाय कर लेते हैं। तीसरा, हम कॉल को बाय कर लेते हैं। चौथा, हम कॉल का बुल स्प्रेड बना लेते हैं। पांचवा, हम वहां पर अगर हम और ज्यादा एडवांस इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम पुट को बेच भी लेते हैं। ये हो सकता है कईयों के लिए एक नया थॉट हो कि पुट को बेच करके, इन एनी केस अगर ये आपके लिए नया थॉट है, इससे आप वाकिफ नहीं है, तो रिक्वेस्ट करूंगा पुराने कुछ वीडियोस हैं आप उनको देखें। वहां से आपका थॉट डेवलप होगा, आपको पता चलेगा कि पुट ऑप्शन की असली कहानी कैसे चलती है। 2 मिनट का अगर ब्रीफ कर देता हूं, देखिए, जब आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, आप इसको बायर पर्सपेक्टिव से समझिए। पुट ऑप्शन को बाय आप कब करते हैं? आपके दिमाग में वही होता है कि बाजार गिर रहा है, गिरेगा, बाजार में मंदी है, तो पुट ऑप्शन को बाय कर लो। सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जब आप किसी चीज को बाय करते हैं तो सामने वाला उसको सेल भी करता है? और हमेशा याद रखिएगा, बायर और सेलर का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो 100% अपोजिट होता है। कि जहां पर आपको बाजार में मंदी लगती है और आप पुट खरीदते हैं, तो सामने अगर आपको कोई बेच रहा है ना, तो उसको ये लगता है कि यार बाजार यहाँ पर मंदी नहीं है, यहाँ पर बाजार सपोर्ट पर खड़ा है, यहाँ से बाजार रुक सकता है या रुक करके ऊपर जाता है। तो जहां पर पुट का बायर दिखता है मंदी, वहां पर जो पुट का सेलर होता है, पुट का सेलर देखता है सपोर्ट, रुकावट और तेजी। तो एक थॉट यहां से डेवलप हमारा और होता है कि अगर अपने को बाजार में तेजी करनी है तो हम पुट को राइट करके भी तेजी कर सकते हैं। पर क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम पुट को राइट करना शुरू कर देंगे? मेरी समझ कहती है नहीं। एज के बात ऑप्शंस की हो रही है, ऑप्शंस को खरीदने और बेचने की हो रही है, और हम बाजार में तेजी प्ले करना चाहते हैं, तो हमको ये समझ आ गया कि बाजार में तेजी प्ले करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं कॉल खरीद लूं या तो मैं पुट बेच दूं। अब यहां पर हम एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कॉल को खरीदना कब बेनिफिट होगा और पुट को बेचना कब सेंसिबल होगा। उसके पीछे की स्टोरी जाती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी के लेवल्स क्या है, विक्स कैसा है, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी कैसी है, कि मार्केट में वोलेटिलिटी, अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो विक्स वहां पर क्या बोल रहा है। तो वहां पर आप समझिए कि जो ऑप्शंस हैं, वो आपने दुनिया जान के ग्रीक समझने की कोशिश करी, आपने पूरी किताबें पढ़ डाली, रिसर्च कर डाली, सब कुछ कर डाला, पर एक चीज जो ऑप्शंस के प्राइसेस के ऊपर अपना सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं, जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑप्शंस के प्राइसेस पे, वो है वोलेटिलिटी। उसके बारे में लोग ना ज्यादा समझना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं, ना अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव ही ऑप्शन के प्राइस के ऊपर वोलेटिलिटी का पड़ता है। उसके ऊपर आप 2 मिनट सुनिए कि अगर आपको कोई ऑप्शन को बेच करके चलना है, जैसे आज हम पुट को बेच करके मंदी, पुट को बेच करके हम तेजी प्ले आउट करना चाहते हैं, तो उसके पीछे वोलेटिलिटी का क्या प्रभाव होना चाहिए, वोलेटिलिटी हमें कैसी दिखनी चाहिए। तो वहां पर आप ये समझिए कि अगर आपको कोई ऑप्शन बेचनी है तो वहां पर आपकी वोलेटिलिटी गिरनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ रही है तो वहां पर आप ऑप्शन बायर बन के काम कीजिए, वॉलेटिलिटी गिर रही है तो वहां पर आप ऑप्शन को सेल करके काम कीजिए। मार्केट की डायरेक्शन आप अपने एनालिसिस के बेसिस, चार्ट ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर बनाइए। जो हमने देखने की कोशिश की कि हमें फर्ज कर लीजिए ना कि आपको लग रहा है कि निफ्टी है या कोई भी आपका पसंदीदा इंडेक्स है, स्क्रिप्ट है, कि वो इस समय रुका हुआ है और यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पर अब आपको देखना है कि वहां पर मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या बोल रही है।
वहां पर विक्स क्या बोल रहा है, वहां पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के क्या लेवल्स हैं, वहां पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल के क्या लेवल है। उन सब चीजों के बेसिस से आप ये पता कर पाएंगे कि ऑप्शंस को बेचने में बेनिफिट है या ऑप्शन को खरीदने में बेनिफिट है। फर्ज कर लीजिए कि मार्केट में तेजी है और तेजी की सिचुएशन में इस समय वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वहां पर कॉल को खरीदने में बेनिफिट होगा या कॉल का स्प्रेड बनाने में बेनिफिट होगा। उसी प्रकार मार्केट में तो तेजी है पर वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रही, वॉलेटिलिटी गिर रही है, तो वहां पर पुट को बेचने में बेनिफिट होगा या पुट के क्रेडिट स्प्रेड बनाने में बेनिफिट होगा। ये पहला थॉट जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि मार्केट में तेजी भी आ गई और वॉलेटिलिटी भी नहीं बढ़ रही, वॉलेटिलिटी भी गिर रही है। अब हमें यह पता है कि अब हमें पुट को राइट करके चलना है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुट को क्या करेंगे, कैसे राइट करेंगे, क्या क्या सिनेरियोज होंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। पिछले 10 मिनट मैंने आपको सिर्फ ये थॉट बिल्डिंग में लगा दिया आपके साथ में कि कैसे वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी बनाना अकलमंदी का सौदा है। 10 सेकंड का ब्रेक। कितने मेरे भाइयों को ये बात समझ आई नहीं आई, फटाफट से जवाब दो, फिर हम अपनी डिस्कशन को और आगे लेकर के चलते हैं। फटाफट बताओ कि ऑप्शंस का जो स्ट्रेटजी बिल्डिंग है उसका जो मेन कोर जो रेलेवेंस है या जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, इसके बेसिस के ऊपर स्ट्रेटजी कौन सी बनेगी। ये बात कितने मेरे भाइयों को समझ आई, फटाफट से कमेंट्स में जवाब दो। जवाब आप ऐसे दो, आप लिखो वॉलेटिलिटी, उसके बाद लगाओ डैश, उसके बाद लिखो यस या नो। फटाफट से इसका जवाब दो, फिर हम अपने डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम कैसे करके क्या चीजें बनाएंगे। ठीक है जी, जवाब आ गए हैं, थोड़ी देर के बाद जवाब को देख लेंगे। इसके ऊपर मैं अपने जो मेरे कमेंट्स होंगे मैं आपको साथ साथ शेयर कर दिया। अब आपको लगा भाई मार्केट में तेजी है और वॉलेटिलिटी भी गिर रही है, भाई पुट को बेच दो, तो आपने लगाई भाई 24,700 पे बाजार है, अगस्त का फ्यूचर 24,700 चल रहा है, आपने 24,700 की पुट लगाई। बहुत आसान है, 24,700 की पुट को बेचो। ये रही 24,700 पुट, आप जाओ इसको सेल करो। ये इसकी एक बास्केट बनाते हैं, सामने से देखते हैं क्या हो रहा है। अब अपनी स्ट्रेटजी बिल्डिंग पर हम आ गए और अब हम पूरा थॉट अपना डेवलप करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। जो थ्योरी बतानी थी वो मैंने आपको 5 मिनट लगाकर जितना बोर करना था उतना बोर कर दिया। अगस्त की 24,700 की पुट को बेच दो, ये बेचोगे, ये मार्जिन लगेगा 60,000 मार्जिन लगने के बाद जो आपको सामने से प्रॉफिट दिखेगा वो प्रॉफिट वही है जो प्रॉफिट आपको सामने से प्रीमियम रिसीव हो रहा है, क्योंकि आप ऑप्शन के सेलर हो। ऑप्शन के सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, वही जो उसको प्रीमियम रिसीव होता है। इस तरह की फोटो बनेगी। लॉस आपके अनलिमिटेड है। लॉस अनलिमिटेड क्यों है? लॉस अनलिमिटेड इसीलिए है क्योंकि पुट आपने राइट कर रखी है। पुट का राइटर क्या देखता है? पुट का राइटर देखता है कि बाजार गिरेगा। अगर बाजार पुट का राइटर देखता है कि बाजार रुकेगा और रुक करके ऊपर चलना शुरू होगा, पुट का राइटर नहीं देखता बाजार में मंदी, तो गलती से अगर बाजार नीचे की तरफ गया तो भाई साहब वहां पर आपके लॉसेस लग जाने हैं सब्सटेंशियल, क्योंकि आपने पुट को राइट किया हुआ है। पुट की राइटिंग की सिचुएशन में बाजार गिरा तो आपके लॉसेस लगेंगे बढ़िया वाले। इन एनी केस अगर आपका थॉट यहाँ तक ठीक है, अगर आप 60,000 रुपए का मार्जिन लगाना चाहते हैं, मार्जिन लगा करके अगर आपको लगता है कि आप नेकेड पुट को राइट करके अपना काम कर सकते हैं, तो विश्वास जानिए आपको हेजिंग वेजिंग की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो वीडियो, आगे बढ़ जाओ, आपका काम हो चुका। आपको प्रॉफिट दिख रहा है भाई साहब सामने, कोई परेशानी नहीं है ना। देखो ना भाई साहब 8, 8.5, 9,000 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है और 6,000 60,000 का मार्जिन लग रहा है भाई साहब। 15% का प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि बाजार अगर यहाँ पर रुक गया और ऊपर चला गया तो भाई साहब ये सारी की सारी पुट का ये सारा का सारा प्रीमियम आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। पर हाँ, अगर आपको लगता है डर, इस बात का डर कि गलती से बाजार नीचे चला गया, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो उस सिचुएशन में आपको जवाब है कि आपको इसका स्प्रेड बनाना है। हालांकि अभी तक भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप जान लीजिए कि ये डिस्कशन भी हम बुलपुट के अंदर में एक ये हम कर चुके हैं। ये डिस्कशन बुलपुट वाली स्ट्रेटजी में ये डिस्कशन हो चुका। आज तो हम उसको और अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर 5 मिनट लगा करके आपके साथ पुरानी इंफॉर्मेशन को रीआइटरेट कर रहा हूं ताकि वो बात आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई चीज छूटे ना। ये इंफॉर्मेशन आपको पुराने वीडियोस में मिल गई है, बट स्टिल इस पे 5 मिनट लगाना अकलबंदी का सौदा है। देखिए अभी तक हम फटाफट से अब तेजी से चलते हैं। हमने पुट को राइट किया, हम पुट के राइटर बने, राइटर से मतलब हम सेलर बने, सेलर से मतलब है हमें प्रीमियम रिसीव हुआ, मतलब हमारा खाता क्रेडिट हुआ, से मतलब है कि हमारी ये क्रेडिट स्ट्रेटजी बनी। दूसरी बात, ये एक वर्टिकल स्प्रेड है। वर्टिकल स्प्रेड का मतलब होता है कि हम यहाँ पर सेम ही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की सेम रहती है, हम ऊपर नीचे स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं। तीसरा, इसके अंदर में हमने ये समझा कि हम यहाँ पर ऑप्शन के सेलर हैं, तो ऑप्शन का सेलर बेनिफिट कब कमाता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरती है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब हमें बनाना है इसका स्प्रेड। हमें लगता है डर, तो डर की सिचुएशन में हमें क्रेडिट में ही रखना है, तो क्रेडिट का बड़ा सही सा तरीका है। हमने क्या 24,700 को बेच रखा है ना। चार्ट में आ जाएंगे हम अगस्त की एक्सपायरी में और हम देखेंगे, ये देखो 24,700 की पुट हमने बेच रखी है। अब हमको क्रेडिट में रखना है, तो सीधा सीधा बात है भैया 24,700 बेची हुई है तो 24,600 खरीद लो। अभी आपके सामने आ जाएगा वो कैसा बनेगा, ये देखो निफ्टी की 24,600 की पुट
ये आ गई और ये, अब यहीं से देख लो आपने क्या करा हुआ है, आपने 355 रुपए की बेची हुई है, आपने 355 रिसीव कर रखे हैं और 314 आपने दे रखे हैं, तो नेट नेट भाई साहब आपने 40 पॉइंट रिसीव ही कर रखे हैं ना। तो आपकी हेज स्ट्रेटेजी है, मार्केट में आप मंदी, मार्केट में आप तेजी प्ले कर रहे हो, पर तेजी आप कैसे प्ले कर रहे हो, आप पुट को राइट करके तेजी प्ले कर रहे हो, आपने पुट का एक क्रेडिट स्प्रेड बना दिया, तो ये बुल पुट ही है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ये मार्केट में तेजी है, बुल पुट की तेजी है। और कैसे काम करती है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरती है पर डायरेक्शन अप होती है, मार्केट में आपको तेजी खेलनी है पर वॉलेटिलिटी गिर रही है, तो वहां पर बुल पुट बनाया जाएगा। ये सीधा सीधा सा आपका बुल पुट बन गया, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर में। ये प्रॉफिट लॉस के सिनेरियोज हैं, इस प्रकार इसकी सिचुएशन होती है। यहां तक भी आप ये सारी बात जानते हैं, पुराने वीडियोस में शेयर करी गई है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि 1 मिनट के लिए कि बाजार मान गया आपकी बात, बाजार नहीं गिरा और बाजार ऊपर चल गया, तो आप क्या करोगे। अगर आप इसी स्प्रेड में पड़े रहे, तो इसी स्प्रेड में तो भाई साहब आपका 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 100 पॉइंट के स्प्रेड से आप 1200 रुपए का प्रॉफिट निकाल लोगे, इससे ज्यादा तो कुछ मिलना नहीं है। बाजार मान लो ना कि आपने 24,700 बेची और ये 24,700 बेची, 24,600 खरीद रखी है, और भगवान की दया से जो बाजार है आपका बाजार चला गया ऊपर, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन चेन में आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम करेंगे क्या। अब आप देखो इस खेल में ये कैसे काम करेगा। अब आपको अपने स्प्रेड को ऐसा कुछ करना है, एज अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो वहां पर आप ये बात समझ गए होंगे कि जो क्रेडिट के स्प्रेड होते हैं ना, क्रेडिट के स्प्रेड में जो सोल्ड लेग्स होती हैं ना, जो सोल्ड लेग्स होती हैं उन पे प्रॉफिट बुक किया जाता है, जो हेज होते हैं वो हेज को अपनी जगह पे खड़ा रखा जाता है। तो यहां पर ये होगा, आपने क्या करा, अभी तक आपने 24,700 बेच करके 24,600 को खरीदा हुआ है। जब बाजार आपकी दिशा में चलेगा, से मतलब है कि जब बाजार ऊपर की तरफ चलेगा, तो ये वाली 24,700 जो आपने बेच रखी है 355 रुपए की जो है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो कम हो जाएगी वैल्यू, वही आपका प्रॉफिट है, आप ये समझ लो। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है मेरे भाई, बहुत आसान है, 24,700 से बाहर आ जाओ और निफ्टी की 24,700 से बाहर आकर के ना, बाजार अगर ऊपर की तरफ गया तो वहां पर आप निफ्टी की 24,800 की पुट को बेच लो, होगा वही। माफ कीजिए, यहां पर मुझे सेल करना है, मैं इसको सेल कर दे रहा हूं। आपका स्प्रेड हमेशा क्रेडिट रहेगा, आपका स्प्रेड आप देखेंगे स्प्रेड क्रेडिट ही है। आपने महंगी बेच रखी है, सस्ती खरीद रखी है, पर आपने करा क्या है कि आपने हेज को यहां पर खड़ा रखा हुआ है, और जो आपकी प्रॉफिटेबल लेग है ना, उस प्रॉफिटेबल लेग को ना, क्योंकि आप यहां पर क्रेडिट स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो प्रॉफिटेबल लेग को आपको क्या करना है कि प्रॉफिटेबल लेग को आपको क्लोज करते हुए चलना है। जैसे ही आप इस पोजीशन में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि पहले आपको 24,700 में कोई 500-700 हजार रुपए मिल गए होंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू टूट जाएगी। फिर जब आप 24,800 बेचोगे और बाजार फिर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलेगा ना, तो फिर आपको 24,800 में कुछ 500-700 हजार रुपए मिलेंगे। फिर आप 24,800, एक बार इसका फोटो देख लो, फिर आपको थॉट साथ में शेयर कर देता हूं। आसान है, मतलब अभी तक 3-4 वीडियोस में आपको ये थॉट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल पूरी तसल्ली बताना बड़ा जरूरी है। 200 पॉइंट का आपका स्प्रेड बन गया, 5,000 का लेना देना है। पहले आपने 24,700 में प्रॉफिट बुक करा, अब आप 24,800 में प्रॉफिट बुक करो, फिर थोड़ी देर के बाद में 24,200 को बेच दो। आप अपने स्प्रेड को बढ़ाते चले जा रहे हो, 24,900 की पुट को बेच दो। आप देख रहे हो कि महंगी बिकती चली जा रही है, सस्ती अपनी जगह पर खड़ी हुई है, स्प्रेड बढ़ता चला जा रहा है। पहले आपने 24,700 को बुक करा, प्रॉफिट निकाला, 24,800 को बुक करा, प्रॉफिट निकाला, अब 24,900 पे पहुंच गए, बाजार फिर तेजी से नीचे निकलता जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आप सिर्फ और आगे की पुटों को बेचते चलेंगे, 24,600 को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखेंगे। अभी तक ये बात कितनों को समझ आई नहीं आई? 10 सेकंड का ब्रेक, फटाफट से लिखो जवाब, फिर हम अपने डिस्कशन को आगे चलाते हैं। अभी तक आप ये समझ लो कि हमने यहां पर क्या करा है, हमने एक बुल पुट बनाया है, और बुल पुट से बाजार में हम तेजी खेल रहे हैं, और तेजी हम क्रेडिट स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं। और मार्केट अगर हमारी बात मानता है और बाजार तेजी से ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम अपने उस बुल पुट को कैसे एडजस्ट करके थोड़ा आगे की लेग्स को बेचते हुए चल रहे हैं और प्रॉफिट निकालते हुए चल रहे हैं। हम देखो, आपका सवाल हो सकता है ना, यार ये क्या बेवकूफी हुई यार, तो यार हर थोड़ी देर में यार पहले 700 बेचता है, फिर 800 बेचता है, फिर 900 बेचता है, भाई एक ही बारी में 500 पॉइंट का स्प्रेड क्यों नहीं बना देता? बना सकते हो ना, क्या परेशानी है? आपने कहा बाजार गिर रहा है ना, ये देखो, ये भी थॉट हो सकता है ना किसी का सामने से, बड़ी बेवकूफी दिखा रहा है यार, कर क्या रहा है ये। 24,700 की एक काम करता ना, बहुत आसान था, एक 24,700 की पुट को बेच देते, फेयर है ना, 24,700 की एटीएम पुट को बेच देते, और 200 पॉइंट 300 पॉइंट, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ना कि 500 पॉइंट का स्प्रेड बना देते, 24,200 की एक पुट को हम खरीद लेते नीचे जाकर के, यही था ना।
बनता तो ये भी एक बुल पुट ही ना, आपको थॉट बता रहा हूं जो आमतौर पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का थॉट है। आपका ये स्प्रेड बनता भाई साहब, 500 पॉइंट का स्प्रेड है ना, 12,500 रुपए का लेना देना होता है, ये आपके सामने, ये प्रॉफिट और ये लॉस। पर मैं आपको बता दूं, बड़ा स्प्रेड इनिशियल बनाने का बहुत बड़ा नुकसान है। और बहुत बड़ा नुकसान कैसे है कि गलती से बाजार ने इमीडिएटली 500 पॉइंट का स्प्रेड बहुत अच्छा है, अगर बाजार ने धीरे धीरे करके 500 पॉइंट का स्प्रेड है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, कोई परेशानी नहीं है, बाजार नीचे निकलता जाएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, आपको थोड़ी थोड़ी देर में लेग शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अभी तो आप यही कर रहे थे ना, लेग शिफ्ट करते हो, 100 पॉइंट आगे की, फिर और 100 पॉइंट आगे की, फिर 100 पॉइंट आगे की बेचते हो। मैंने कहा इतने झंझट से अच्छा नहीं है यार, 400-500 पॉइंट का स्प्रेड ही बना देना एक ही बारी में, इतना क्यों स्ट्रेस लेना है। पर ये स्ट्रेस लेना अकलमंदी का सौदा है। 500 पॉइंट का अगर एक ही स्प्रेड बनाओगे ना, इतना वाइड स्प्रेड, वो आपको कैसे बैकफायर करेगा। अगर गलती से बाजार ऊपर ना जाकर के इमीडिएटली नीचे की तरफ आ गया ना, तो वहां पर आपको जो लॉसेस दिखेंगे ना, वो 500 पॉइंट स्प्रेड के हिसाब से दिख जाएंगे, जो अकलमंदी का सौदा नहीं है रिटेल के लिए। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना और ऐसी बातें करना आसान है, जो कई एक्सपर्ट्स आज की डेट में कर रहे हैं। पर गलती से अगर बाजार ने आपको सरप्राइज कर दिया ना, बाजार ऊपर ना जाकर के वापस नीचे आ गया और बड़ी स्पाइक दिख गई ना, तो वहां पर आपके भाई साहब 15-17 हजार रुपए के मार्जिन के पीछे 2-2.5 हजार रुपए का आपको सामने लॉस दिख जाएगा। तो बेहतर है दिखावे पे मत जाओ, थोड़ी सी अकल लगा लो, इनिशियल आ जाओ। वहां पर वही बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, वहीं से शुरू करते हैं। अब आपने क्या करा था, आपने ये देखो, एक बार फिर हम फटाफट से अपने थॉट को डेवलप करेंगे। आपने 24,700 को बेचा, इन्हीं वहीं बेच दिया, और आपने इनिशियली 24,600 को और एक 24,600 की पुट को आपने सामने से बाय कर लिया, ठीक है। अब ये बड़ा 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 100 पॉइंट का कोई बहुत ज्यादा कोई आफत नहीं आनी भाई साहब, कोई आफत नहीं आनी। 100-25,000 का लेना देना, 1,000-1,200 आएंगे जाएंगे छुट्टी। अब ट्रेड आपकी दिशा में अगर चले, जो भगवान करे चले, तो भाई साहब आपको क्या करना है, आपको यहीं से तो स्प्रेड अपना बढ़ा लेना है ना। 24,700 की जगह पे 24,800 कर लो, 200 पॉइंट का स्प्रेड बना लो, ये लो, रहेगा तो वही ना। तो मैंने कुछ अलग कर दिया यहाँ पर, 1 मिनट में, बता रहा हूँ, इनिशियल दोबारा बना रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। 24,600 का पुट एक खरीद रखा है, 600 का पुट खरीद रखा है, और 24,700 की जगह पे मैंने अपने स्प्रेड को बढ़ा करके कर दिया 24,800। 24,800 का पुट एक बेच रखा है, ये बन गया मेरा 200 पॉइंट का स्प्रेड। फोटो देख लेते हैं, फोटो बन गई, 200 पॉइंट का स्प्रेड है, 5,000 का लेना देना, प्रॉफिट लॉस आपके सामने है। अभी तक हम यहाँ पर ये समझ पाए बात को कि बाजार ने अगर मेरी बात मानी और बाजार रुका और ऊपर चला गया, तो मैं प्रॉफिट कैसे कैप्चर करूंगा। फर्ज कर लो बाजार ने मेरी बात नहीं मानी, बाजार ने वहीं से भाई साहब ट्रेड रिवर्स हो गया, ऊपर ना जाकर के बाजार नीचे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला सारी की सारी पोजीशन को खत्म कर दो, बाहर निकल जाओ, ट्रेड क्लोज, 100, 200, 500 रुपए का लॉस बुक कर दो, मत्था टेक लो, छुट्टी, हो गया काम आपका, अब बाजार में मत पड़े रहो। दूसरा, अब फटाफट से, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, दूसरा थॉट क्या है, दूसरा थॉट क्या कि बाजार ने तेजी ना दिखा करके मंदी दिखा दी है, अब मंदी में क्या करोगे, मंदी में हमने आपको पहले बता रखा है भाई साहब, एक बियर पुट बना लो, मंदी में एक बियर पुट बना लो, इसको बंद करके एक नया बियर पुट बना दो, बाजार में तेजी नहीं है, बाजार में मंदी है। और तीसरा कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट कि यहीं पर ही कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट करके अगर काम करना है और बढ़िया करके इसको क्रेडिट को डेबिट में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है यार। ये जो महंगी बेच रखी है ना, ये महंगी बेच रखी है ना, कुछ मत करो, महंगी से बाहर आ जाओ और सस्ती बेच दो। 24,600 है ना, 24,500 बेच दो। अभी 2 मिनट के अंदर मैं आपको चार्ट से दिखा दूंगा, आपको अभी सामने नजर आ जाएगा, और यहाँ से देख करके तो वैसे समझ आ जाएगा। ये देखो डेबिट का क्रेडिट हो गया। अब आप देखो आपके साथ में क्या हुआ, आप यहाँ से देख लो, जो आपने बाय कर रखे हैं, आपने बाय कर रखे हैं 314, आपने जेब से दे रखे हैं 314, और आपको मिले हैं 273। ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये सीधा सीधा एक बियर पुट बन गया। आपने क्या करा, आपने बुल पुट को बियर पुट में कन्वर्ट कर दिया, और ये देखो अब आपकी सिचुएशन बन गई बाजार में मंदी की। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ करना ही नहीं था। बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, महंगे सस्ते के कॉन्सेप्ट से समझ लो, डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से समझ लो, बात 100% समझ में आ जाएगी, 100% बात में समझ आ जाएगी। अगर इसको डेबिट क्रेडिट और सस्ते मंदे के, सस्ता खरीदा महंगा बेचा के कॉन्सेप्ट समझ लोगे, आपको डेफिनेटली बात समझ आ जाएगी। और मैं आपको ये चीज अपने हार्डकोर कन्विक्शन के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप, मैंने अभी तक आपको ऑप्शन की स्ट्रेटजीज में 12 स्ट्रेटजीज अपनी तरफ से आज मिलाकर के ये 12 स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो रही हैं सर, 12 स्ट्रेटजीज कंप्लीट है। 4 तो बुनियादी थी, कॉल खरीदो कॉल बेचो, पुट खरीदो पुट बेचो, फिर उसके बाद बुल कॉल, फिर बियर पुट, फिर बियर कॉल, बुल पुट, और उसके बाद की ये जो 4 उसके बाद करी, फिर हमने उन्हीं 4 बड़ी स्ट्रेटजीज की एडजस्टमेंट्स पर बात करी। विश्वास जानो, अगर आप
ऑप्शन में काम करना चाहते हो और आप आराम से अपना सुख शांति के साथ अपना जीवन आगे बिताना चाहते हो ना, और अगर आप अपनी ऑप्शन की लर्निंग को आप कहते हो ना कि बहुत हो गया यार, इससे ज़्यादा आपको एडवांस चीज़ें में नहीं सीखनी है, आपको नई कैलेंडर, आयरन कॉन्डोर, ड्रैगन फैगन वहां तक नहीं जाना है, तो भाई साहब आप विश्वास जानो, इस जीवन के लिए आपका काम हो चुका है। बाजार में तेजी मंदी आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। हाँ, आपको लगता है कि एक चीज आपको मैं जरूर आपको कहूंगा कि मार्केट में आपको ना, अभी तक मैंने आपके साथ में जितने भी थॉट्स डेवलप करे हैं ना, यहाँ पर हमने ना मार्केट की हमेशा डायरेक्शन के बेसिस पर बात करी है। तेजी है तो ये करेंगे, मंदी है तो ये करेंगे, मानता हूं। पर अब अगला थॉट डेवलप होता है कि बाजार में मेरे को मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट ही नहीं करना है, मैं मार्केट की डायरेक्शन को ही नहीं पकड़ना चाहता, मेरे को डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रेटजी सीखनी है। वो सेशन कल से शुरू हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन को प्ले करना है, आराम से सुख शांति से अपना काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। आप कहते हो नहीं, आपको डायरेक्शन न्यूट्रल, डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाए नीचे जाए जहां मर्जी जाए, मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊं, मेरे को मेरी स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे, वो वाली स्ट्रेटजीज कल से शुरू कर दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए ये थॉट, वीडियो में बने रहो। आपको एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स और देने हैं जो मेरी समझ कहती है आपके बहुत काम आ सकते हैं। फिलहाल में अभी हम चलते हैं वापस अपने इसी पर। अब फर्ज करो मार्केट में तेजी नहीं थी, मार्केट में मंदी थी, मंदी आपने खेल गए, मंदी में कोई परेशानी नहीं है, आपने 24,600 24,500 वहां पर आपने क्या करा, ये देखो, ये 24,600 खरीद दी, 24,500 बेच दी। अब आपकी महंगी खरीदी हुई खड़ी हो गई, सस्ती बेची हुई खड़ी हो गई, और बाजार आपकी दिशा में चल भी पड़ा। बहुत आसान है, तो उसमें करना क्या था, बाजार अगर आपकी दिशा में चल रहा है और ये अब ये डेबिट है, डेबिट स्ट्रैटेजी में हमेशा आपकी प्रॉफिटेबल जो पोजीशन होती है ना, ये आपको प्रॉफिट देगी, वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी, और जो आपका हेज है वो शिफ्ट होता चला जाएगा। 24,400 की पुट, ये देखो 314 240 स्प्रेड बढ़ जाएगा। वो यहां से देखो ना, पहले आपने क्या करा, 600 बेची, आपने इसको बना दिया बुल पुट, मतलब बाजार में अब आपने मंदी खेलनी है, ट्रेंड आपके अगेंस्ट हो गया। बहुत आसान था, उसके अंदर तो बुल पुट ही था, और बुल पुट का डेडिकेटेड वीडियो भी डला हुआ है, फिर भी 2 मिनट लगा के बता देता हूं। आप 24 से 600 को खरीद लेते हो, ये आपकी एक मेन पोजीशन होती है जो आपको प्रॉफिट देती है। उसके बाद पहले 500 बेचो, फिर 400 बेचो, फिर 300, 200, 200, आराम से अपनी पोजीशन में पड़े रहो। जितना 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 बाजार ऊपर जाएगा आपकी, जितना नीचे जाएगा उतना आपकी पोजीशन आपको प्रॉफिट देती चली जाएगी, और आपका काम हो जाना है। 1 मिनट और लगा लेता हूं, एक बार 1 मिनट के लिए थॉट्स यहाँ पर और देख लेता हूं कि मेरे पास आपको कुछ और बताने के लिए है या नहीं है। वहां पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप महंगी खरीद रहे हो, 600 खरीद रहे हो, महंगी खरीद रहे हो, सस्ती बेच रहे हो, आप नेट यहाँ पर पुट के बायर हो। जो पुट का बायर होता है उसका सीधा सीधा थॉट होता है, यार पुट का बायर मतलब बाजार में मंदी, जितना बाजार नीचे जाएगा उतनी आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशन आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप जो मंदी खेल रहे हो, मंदी आप यहाँ पर बहुत आराम से, आप यहाँ पर मंदी अपने बियर पुट से खेल रहे हो। फिलहाल के लिए मेरी समझ कहती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड मोटा मोटी मैं आपके साथ में कुछ एक इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से शेयर कर पाया हूं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिलेटेड वीडियो पर कुछ कमेंट करना हो, कुछ थॉट्स इनसाइट्स मेरे साथ शेयर करने हो, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपके लिए सिर्फ एक ही काम है, आपने मुझको अपनी तरफ से वो वीडियो, वो इंफॉर्मेशन फाइंड करके देनी है जिसके अंदर हम बुल कॉल और बियर पुट, या बियर कॉल और बुल पुट, 4 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई बुनियादी। ये मोटा मोटा 4 स्ट्रेटजीज होती हैं खेल खेलने के लिए, बुल कॉल, बियर पुट, बियर कॉल, बुल पुट। 4 स्ट्रेटजीज के अंदर हमने ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर, इसको यहां से बेच दे, उसको वहां से खरीद ले। पिछले 4 दिन से हम 4-6 दिन से हम यही सब नाटक कर रहे हैं। अब आपको अपनी तरफ से मुझको कोई ऐसा इसके अंदर में चीज एडजस्टमेंट बतानी है, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो बताना है। ये बताना है कि हम अपनी इन स्ट्रेटजीज को बेहतर कैसे कर सकते हैं, पर कंडीशन सिर्फ 2 रहेंगी। मार्जिन नहीं बढ़ना चाहिए ज्यादा, दूसरा कोई नेकेड पोजीशन खड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको एडजस्टमेंट माना जाएगा। जो मुझको ये सामने से बताता है, मैं सारी जिंदगी उसका थैंकफुल हूँ। इनकॉर्पोरेट करूंगा, स्पेशल उसके नाम से एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना करके डाल दूंगा, और वो वीडियो मेरे उस भाई को डेडिकेट हो जाएगा। करना क्या है आपको, बुल कॉल, बियर पुट, बियर कॉल, बुल पुट में कहीं कोई ऐसी चीज है जो हमसे रह गई है, जो मैं चाहता हूं कि आप फाइंड करें, शेयर करें, वीडियो शेयर करें, थॉट शेयर करें, मेल लिखें, कॉल करें। आपने जैसे मुझको समझाना है मुझको वो समझाएं, पर स्ट्रेटजी को बेटर करना है, और बेटर करने की कंडीशन सिर्फ 2 है। नेकेड पोजीशन खड़ी नहीं होनी चाहिए और मार्जिन सब्सटेंशियली नहीं बढ़ना चाहिए। करके दिखाइए, ये आपके लिए टास्क है। अब मेरे पास आपको देने के लिए एक आध दो छोटे छोटे से अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहला, बार बार ऐसा हो रहा था कि कम्युनिकेशन के कुछ और रास्ते खोल दो, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बेटर कर दो, बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, कैसे करें, कैसे मिलें, क्या करें, क्या ना करें। तो उसके लिए छोटा छोटा 2 अपडेट्स हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। पहला, टेलीग्राम का चैनल ऑलरेडी ओपन है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।
वहां पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको अपनी तरफ से जीवन में कभी भी स्पैम नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ वहां पर कभी कभार के अपडेट्स डाल देते हैं कि कौन सा वीडियो आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। कुछ अगर एजुकेशनल मेरे पास मटेरियल होता है, कुछ बात आपको सिखाने बताने के लिए होती है, तो वो आ जाता है। ये तो एक पहला अपडेट है जो जिससे आप लोग ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, बट स्टिल कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वहां जाकर के वो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में मिल जाएगा। दूसरा अपडेट, एक हमने स्पेशल चीज और शुरू करी है, जिसमें हमने अपने चैनल से एक मेंबरशिप का आइकन आपको और दे दिया है, या एक चैनल को ज्वाइन करने का एक आइकन हमने आपको और दे दिया। उस चैनल को ज्वाइन करने से सबसे पहला आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम कोई स्पेशल, अगर कोई ऑनलाइन मीट कर रहे हैं या कोई किसी पर्टिकुलर सेशन के ऊपर, किसी थॉट के ऊपर, कोई एक इंडिकेटर के ऊपर, कोई एक बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर, कोई एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए 1 मिनट के लिए कि ऑप्शन चेन का एक कॉन्सेप्ट है। किसी दिन हमने उठाया कि जी कमिंग कोई छुट्टी वाला दिन आ गया और हमने एक थॉट डिसाइड किया कि जी ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर थॉट, मतलब स्किल डेवलपमेंट होगा या क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, या आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इन पर्सन, मतलब आप ऑनलाइन आकर के इन पर्सन, मतलब कोई क्वेरीज हैं आपको, आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे किसी कारण से, कोई एक ऐसा मैटर है कहीं पर आप फंस गए हो, या फॉर दैट मैटर यार मैं कहता हूं कि आपको ऑप्शन वीडियोस आपने देख ली, सब कुछ हो गया, बट आप चाहते हो एक ऐसा सेशन जहां पर आप ज्वाइन करो, जहां पर बहुत सारे लोग और भी जो मेरे भाई बहन हैं वो अपने सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल पूछने से और कई क्लैरिटी मिल जाएंगी, कई थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके अपने कई थॉट्स हैं जिन पर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो। 70 तरह की चीजें हो सकती हैं। हमने डिसाइड कर लिया यार कि फला फला दिन में 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का ऑप्शन चेन के ऊपर में डिस्कशन होगा, एक ऑनलाइन मीट होगा, और ऑनलाइन मीट के अंदर में मेंबर्स इनवाइटेड है। सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको लिंक चला जाएगा, उस लिंक से वो सारे के सारे मेंबर्स उस ऑनलाइन मीट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर ऐसी कोई एक डेडिकेटेड चीज आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करने के बारे में विचार कर सकते हैं। एक ये और थॉट के साथ में एक ये एडिशनल फीचर चैनल पे ऐड कर दिया गया है। फिलहाल के लिए अब छोटी छोटी 1 आध 2 यार 1 मिनट लगाकर मेरी रिक्वेस्ट है, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ कमेंट करो, प्लीज 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 कमेंट करो, अपने थॉट शेयर करो, और कोशिश करो यार कि आप मुझे कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव थॉट शेयर कर दो जिसके अंदर हम अपने कंटेंट को और बेटर कर पाए यार। अगर आपको कहीं कोई चीज नहीं समझ आती, कई गलतियां हैं, कई फंबल है, मुझे पता है यार। देखो एक चीज है, मेरे वीडियो में कभी भी कोई कट नहीं होने होते, मेरे को एडिट करना नहीं आता, मेरे को एडिटिंग सीखनी नहीं है। जो मेरे मन में होता है, मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, मेरी कहीं किसी कॉपी के अंदर मैंने नहीं लिखा होता कि मैंने आज आपको क्या बताना सिखाना है। जो मेरे मन में होता है, जो थॉट्स होते हैं, वो आप देखते हो स्क्रीन पर खोलते के साथ ही मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि सब कुछ वो दिल में है तो दिमाग में है। वीडियो के अंदर में फंबल भी होते हैं, ब्रेक भी होते हैं, मुझे खांसी भी आ जाती है, सारी बातें होती हैं, सीधा भी बोल देता हूँ, गलत भी बोल देता हूँ, सब कुछ चलता है, और मैं एडिट नहीं करूंगा, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप मेरे को माफ कर सकते हैं, पर इंटेंट बड़ा साफ है यार। कोशिश ये क्या, क्योंकि ना मैंने ना वीडियो को ब्यूटीफाई करके ना आपको कोई कोर्स नहीं बेचना, आपसे कोई 5 10 20 50 हजार रुपए नहीं लेने कि आपको बढ़िया बढ़िया दिखाऊं जी, बड़ी रोजी पिक्चर दिखाऊं कि जी देखो हम बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं बिल्कुल 100% रिटेलर हूं जी, बिल्कुल 100% रिटेल। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ नहीं आता मेरे को। जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज लाइव मार्केट से गलतियां करके जो सीखता रहता हूं, वही मेरा मन करता है अपने भाइयों को सिखा दूं। तो पहली चीज तो ये, गलतियों को माफ कर दो, कंटेंट जैसा भी लगाओ उस पर कमेंट कर दो, और कोई फीडबैक दोगे तो मैं डेफिनेट कोशिश करूंगा अपने कंटेंट को बेटर करने की, पहली बात। दूसरा, कंटेंट जैसा भी लगाओ यार, रिक्वेस्ट है लाइक कर देना। फिर ठीक समझो तो आगे अपने मित्रों को, और स्पेशली भाई उन मित्रों को शेयर करना जो स्टॉक मार्केट के अंदर में काम करते हो, जिनका स्टॉक मार्केट में कुछ इंक्लिनेशन हो, कुछ इंटरेस्ट हो, उनको शेयर कर देना विद द होप कि वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उनको काम की चीज मिल जाएगी, इधर हमें सब्सक्राइबर मिल जाएगा और हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी कोशिश करूंगा, एक ईमानदार कोशिश, फिर मिलूं, काम की बात करूं, कुछ ऐसी चीज आपको देने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करे, और सब ठीक ठाक रहे तो भगवान करे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हम इस बाजार से निकाल पाए, और इसको एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम या इसको एक रिलायबल करियर अपॉर्चुनिटी देख पाए। क्योंकि अभी तक तो भाई स्टॉक मार्केट के काम को सट्टेबाजी ही कहा जाता है, इसको एज अ बिजनेस लोग कब ट्रीट करना शुरू करेंगे नहीं करेंगे वो यार लोगों पर छोड़ देते हैं और फ्यूचर पर। फिलहाल के लिए वीडियो को कंक्लूड करता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम। डेफिनेट कोशिश मुलाकात होगी, तब तक प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।